अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू आवर फैमिली। होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग वेल। सो अपनी लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि प्रोटीन कितना इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए एंड द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन इज डिवाइडेड इनटू टू मेजर स्टेप्स, दैट इज ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन, एंड द होल प्रोसेस इज नोन एज सेंट्रल डोग्मा। सो अब होता क्या है कि जो डीएनए है वो ट्रांसक्राइब होता है इनटू मैसेंजर आरएनए वाया प्रोसेस नोन एज ट्रांसक्रिप्शन, जो कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। एंड द सेकंड प्रोसेस इज ट्रांसलेशन, जहां पे मैसेंजर आरएनए फाइनली प्रोड्यूस करता है, वो हेल्प करता है इन द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन। बट बिफोर हेडिंग टुवर्ड्स द एक्चुअल मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसलेशन, देयर आर फ्यू टर्मिनोलॉजीज दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड। सो द फर्स्ट इज जेनेटिक कोड। अब अगर आप डीएनए को देखें तो इसकी एक स्पेसिफिक लैंग्वेज है। अगर हम कंप्यूटर्स को देखते हैं तो इनकी भी एक स्पेसिफिक लैंग्वेज होती है जिन्हें हम कहते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जिनमें ये आगे मैसेजेस को ट्रांसफर करते हैं। सेम इज द केस विद द डीएनए। यहाँ पे क्या होता है कि इसकी एक स्पेसिफिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है कंटेनिंग डिफरेंट न्यूक्लियोटाइड्स। हमारे पास 4 डिफरेंट न्यूक्लियोटाइड्स हैं, दैट इज एडेनिन, थाइमीन, गवानीन एंड साइटोसिन। एडेनिन एंड थाइमीन के बीच में डबल बॉन्ड है और साइटोसिन एंड गवानीन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है। सो अब ये क्या होता है कि ये जो डीएनए की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ये इसमें आगे मैसेजेस ट्रांसफर करता है। जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है ये आगे पास करता है टू द मैसेंजर आरएनए। बट अब डीएनए की जो लैंग्वेज है उसे हमने डिकोड करना है। सो इसे एक रीडिंग लैंग्वेज में या फिर रीडेबल लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं। सो दैट रीडेबल लैंग्वेज इज नोन एज कोडॉन। अब ये जो कोडॉन है ये इजीली रीड हो सकते हैं बाय ट्रांसफर आरएनए। सो अब ट्रांसफर आरएनए इनको रीड करेगा और फिर ये आगे हेल्प करेगा इन द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन्स। सो अब ये जो कोडॉन है, दीज आर द कॉम्बिनेशन ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड्स। आप इन्हें एक पिन कंसीडर कर सकते हैं, जैसे हमारे मोबाइल्स में या कहीं पे भी हम पिन यूज करते हैं ना। सो दीज आर द 3 न्यूक्लियोटाइड पिन। अब यहाँ पर कोई भी हो सकती है, फॉर एग्जाम्पल AUG है या UAA है या सो देयर आर मल्टीपल सच कोडॉन्स दैट आर प्रेजेंट टू कोड 20 अमीनो एसिड्स। अब यहाँ पर टोटल कितने कोडॉन्स होते हैं? दीज आर 64, दैट इज हमारे पास कितने न्यूक्लियोटाइड्स हैं? 4। सो यहाँ पे जो कॉम्बिनेशन हो रहा है वो यूज होता है 3 का। सो 4 raised to the power 3 equals to 64. सो वी हैव 64 कोडॉन्स जो कि कोड करते हैं 20 डिफरेंट अमीनो एसिड्स को। अब अगर आप ये अमीनो एसिड्स को देखें, सो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पे सारे 3 के कोडॉन्स हैं जो कि स्पेसिफिक अमीनो एसिड को कोड कर रहे हैं और ये फिर हेल्प करते हैं फॉर्मेशन ऑफ द प्रोटीन। नाउ देयर आर 2 मेजर टाइप्स ऑफ कोडॉन्स दैट आर प्रेजेंट इन आवर बॉडी। ऑल्दो 64 कोडॉन्स हैं, लेकिन इनमें जो 4 कोडॉन्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 आर द स्टॉप कोडॉन्स एंड द 1 इज द स्टार्ट कोडॉन। अब जो ये स्टॉप कोडॉन्स हैं, UAA, UAG एंड UGA, इनमें से कोई भी अगर आ जाता है कोड या कोई भी ये कोडॉन स्पेसिफिक ये 3 कॉम्बिनेशंस आ जाते हैं, सो यहाँ पे ट्रांसलेशन का प्रोसेस टर्मिनेट हो जाता है। एंड देन वी हैव द स्टार्ट कोडॉन जो कि इनिशिएट करता है। जैसे ही ये AUG कोडॉन आएगा, यहाँ से इनिशिएशन स्टार्ट होती है, दैट इज के जो प्रोटीन की फॉर्मेशन है वो यहाँ से स्टार्ट होती है। अब हमने बात कर ली कि ये एक रीडेबल लैंग्वेज में कन्वर्ट हो गया है। सो अब इस रीडेबल लैंग्वेज के लिए हमें एक की भी तो चाहिए। सो देयर इज अ की नॉन एज एंटी कोडॉन्स जो कि फिर हेल्प करते हैं मैकेनिज्म को स्टार्ट करने में। सो यहाँ पर ये जो कोडॉन्स हैं इनके कंप्लीमेंट्री एंटी कोडॉन्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि कहाँ प्रेजेंट होते हैं? ट्रांसफर आरएनए पे। और ये जो कोडॉन्स हैं ये मैसेंजर आरएनए पे प्रेजेंट होते हैं। अब यहाँ पर अगर आप ट्रांसफर आरएनए का स्ट्रक्चर देखें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है आगे जब मैकेनिज्म की बात करेंगे। सो अब ट्रांसफर आरएनए में 3 साइट्स होती हैं। इसका जो स्ट्रक्चर है वो क्लोवर लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है। जैसे आपने अगर क्लोवर लीफ देखा हो, उसकी 3 साइड्स होती हैं। एग्जैक्ट इसकी भी ऐसी 3 साइड्स प्रेजेंट होती हैं। सो द फर्स्ट साइट इज एक्टिवेशन एंजाइम रिकॉग्निशन साइट। अब यहाँ पे जो एक्टिवेशन एंजाइम एक प्रेजेंट होता है जो कि हेल्प करता है इन द एक्टिवेशन ऑफ ट्रांसफर आरएनए, वो यहाँ पे प्रेजेंट होता है। सेकेंड वी हैव राइबोसोम रिकॉग्निशन साइट। यहाँ पे राइबोसोम्स अटैच होते हैं। एंड देन थर्ड वी हैव एंटीकोडॉन्स। ये जो थर्ड साइट है यहाँ पे एंटीकोडॉन्स बाइंड होते हैं जो कि फिर कंप्लीमेंट्री यहाँ पे बाइंड करते हैं विद मैसेंजर आरएनए। सो अब यहाँ पर अगर हम बात करें 2 मैसेंजर आरएनए की हमने स्पेशली बात की है, दैट इज मैसेंजर आरएनए एंड ट्रांसफर आरएनए। सो मैसेंजर आरएनए का अब क्या काम है
कि जब डीएनए से मैसेंजर आरएनए की फॉर्मेशन हो गई ट्रांसक्रिप्शन में, वो कहाँ पर हुई थी? न्यूक्लियस में। अब क्या होगा कि ये जो मैसेंजर आरएनए है वो मूव करेगा न्यूक्लियस से इनटू द साइटोप्लाज्म। अब साइटोप्लाज्म में एंड इन केस ऑफ प्रोकैरियोट साइटोसोल में, सो यहाँ पर क्या होता है कि मैसेंजर आरएनए लाई करता है ऑन द राइबोसोम, जो कि स्मॉल सब यूनिट है राइबोसोम का, ये उसके ऊपर लाई करता है और ये जो कोडॉन्स हैं वो एक्सपोज होते हैं टू द पी साइट, जिसे हम पॉलीपेप्टाइड साइट कहते हैं। ये आगे चल के आपको समझ आ जाएगा कि मैं क्या जिक्र कर रही हूँ। द सेकंड इज ट्रांसफर आरएनए। अब ट्रांसफर आरएनए में एंटीकोडॉन्स प्रेजेंट होते हैं और ये कैरी करते हैं एक स्पेसिफिक अमीनो एसिड को। अब ये जो अमीनो एसिड है वो फिर जब ये ट्रांसफर आरएनए बाइंड होगा कम्प्लीमेंट्री टू द कोडॉन, तो ये अमीनो एसिड फिर आगे एक केमिकल प्रोसेस होता है जिसकी वजह से ये जो अमीनो एसिड्स हैं ये एक पूरी कंप्लीट पॉलीपेप्टाइड चेन बनाएंगे। अब यहाँ पर एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है बिफोर हेडिंग टुवर्ड्स द मैकेनिज्म, दैट इज द एक्टिवेशन ऑफ ट्रांसफर आरएनए। जो ट्रांसफर आरएनए है ये एक्टिवेटेड फॉर्म में प्रेजेंट नहीं होता है, सो इसकी एक्टिवेशन के लिए हमें एक एंजाइम रिक्वायर्ड होता है, दैट इज नोन एज अमीनो एसाइल ट्रांसफर आरएनए सिंथेटेज। इसे हम ट्रांसफर आरएनए लाइगेज भी कह सकते हैं। अब ये जो एंजाइम है ये एक्टिवेट करता है ट्रांसफर आरएनए को। इसकी दो डोमेन या साइट होती है, जिसमें एक अमीनो एसिड बाइंडिंग साइट होती है एंड द सेकेंड इज द ट्रांसफर आरएनए बाइंडिंग साइट। अब क्या करता है ये जो एंजाइम है ये अटैच करता है अमीनो एसिड को टू द ट्रांसफर आरएनए। अब जब ये ट्रांसफर आरएनए के साथ अमीनो एसिड बाइंड हो जाएगा, सो दैट मींस कि ये एक्टिवेट हो जाएगा और फिर ये आगे मैसेज को ट्रांसफर कर सकता है, क्योंकि एक्चुअली तो ट्रांसफर आरएनए का काम इस अमीनो एसिड को लेके जाना है टू द स्पेसिफिक मैसेंजर आरएनए, राइट। अब क्या होता है कि जब ये अमीनो एसिड बाइंड हो जाता है टू द ट्रांसफर आरएनए, सो नाउ इट इज नोन एज अमीनो एसाइल ट्रांसफर आरएनए, जो कि एक्टिवेटेड ट्रांसफर आरएनए है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द स्टेप्स। सो देयर आर 3 स्टेप्स, that is initiation, elongation and finally termination. The first step is initiation. अब अगर हम इनिशिएशन की बात करें तो यहाँ पे फॉर्मेशन होती है इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स की। अब ये इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन किस तरह से हो रही है? सो फर्स्ट वी हैव द ट्रांसफर आरएनए, जो कि जिसके पास एक केमिकली मॉडिफाइड मिथ्योनिन प्रेजेंट है, क्योंकि जो स्टार्ट कोडॉन है दैट कोड्स फॉर द मिथ्योनिन। अब ये जो मिथ्योनिन अमीनो एसिड है इसको हम कहते हैं एन फॉर्माइल मिथ्योनिन, क्योंकि ये केमिकली मॉडिफाइड है, जो कि इसे कैरी करेगा टू द स्मॉल राइबोसोमल सब यूनिट। अब यहाँ पे कुछ इनिशिएशन फैक्टर्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी कहा था कि ये जो टॉपिक्स हैं ये काफी लेंथी हैं, सो इनके लिए मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगी जो कि आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। नाउ इफ यू टॉक अबाउट द इनिशिएशन फैक्टर्स, ये क्या करते हैं? ये पोजीशन करते हैं ट्रांसफर आरएनए को एट पी साइट। अब अगर हम राइबोसोम की बात करें, सो जो लार्जर सब यूनिट है उसके 3 साइट्स प्रेजेंट होते हैं। द फर्स्ट साइट इज नोन एज ए साइट, द सेकंड इज पी साइट एंड देन वी हैव द ई साइट। जो पी साइट है इसे इसे हम पेप्टिडाइल साइट कहते हैं। सेकंड इज ए साइट जिसे हम अमीनो एसाइल साइट कहते हैं एंड देन वी हैव द ई साइट जिसे हम एग्जिट साइट कहते हैं। अब क्या होगा कि यहाँ पे एज यू कैन सी ओवर हियर, इस डायग्राम में देखें अगर आप, तो यहाँ पे जो ये स्मॉल सब यूनिट है राइबोसोम का, अगर राइबोसोम्स की बात करें सो यूकैरियोट्स में इसका जो साइज होता है ये लार्ज सब यूनिट का साइज होता है 60s और स्मॉल सब यूनिट का साइज होता है 40s, वाइल इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स इनका जो साइज होता है वो होता है 30s एंड 50s। अब जो ये कंप्लीट बाइंड हुए हैं इसे हम कहते हैं इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। सो द नेक्स्ट स्टेप इज इलोंगेशन। नाउ इन इलोंगेशन वी हैव फ्यू इलोंगेशन फैक्टर्स जो कि क्या करते हैं, वो असिस्ट करते हैं ट्रांसफर आरएनए को और ये हेल्प करते हैं इन द बाइंडिंग में टू द एक्सपोज्ड मैसेंजर आरएनए एट ए साइट। जो ए साइट पे मैसेंजर आरएनए है, अब यहाँ पे क्या होगा कि ट्रांसफर आरएनए के साथ ये इलोंगेशन फैक्टर्स बाइंड होंगे और जब ये इलोंगेशन फैक्टर्स बाइंड होंगे तो ये फिर हेल्प करेंगे इन द बाइंडिंग ऑफ ट्रांसफर आरएनए टू द स्पेसिफिक मैसेंजर आरएनए एट ए साइट। यहाँ पे केमिकल रिएक्शन होता है। अब यहाँ पे क्या हुआ, एक ट्रांसफर आरएनए प्रेजेंट था एट पी साइट, अब ये जो सेकेंड ट्रांसफर आरएनए है ये आके बाइंड होगा टू द ए साइट। अब यहाँ पे क्या होगा कि ये जो पी साइट पे ट्रांसफर आरएनए है इस पे जो ये मिथ्योनिन प्रेजेंट है ये यहाँ से रिमूव होगा और ये बाइंड हो जाएगा, ये जो ए साइट पे ट्रांसफर आरएनए प्रेजेंट है ये उसके साथ बाइंड हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा कि ट्रांसलोकेशन होगी। अब ट्रांसलोकेशन के बाद क्या होगा कि ये जो ट्रांसफर आरएनए है जिसमें से मिथ्योनिन रिमूव हो चुका है, जो अमीनो एसिड है वो रिमूव हो चुका है, वो मूव करेगा टू द ई साइट। अगर आप इस डायग्राम में देखें सो पहले क्या था
फर्स्ट ट्रांसफर आरएनए था ये प्रेजेंट था पी साइड पे। अब इसके बाद क्या हुआ कि यहाँ से ये रिमूव हो गया, ट्रांसलोकेट हो गया और ये ई साइड पर आ गया जहां से ये एग्जिट हो जाएगा। जो सेकंड ट्रांसफर आरएनए था अब वो मूव करेगा टू द पी साइड। अब जब ये यहाँ मूव कर जाएगा सो एक थर्ड ट्रांसफर आरएनए आएगा, उसके साथ वैसे ही इलोंगेशन फैक्टर्स बाइंड होंगे और वो फिर हेल्प करेंगे इसको यहाँ पे बाइंड होने में टू द ए साइड। अब एक और नया ट्रांसफर आरएनए आएगा, ए साइड पे बाइंड होगा, अमीनो एसिड चेन है वो मूव करेगी और पास होगी टू द न्यू ट्रांसफर आरएनए और यहाँ से फिर दोबारा से ट्रांसलोकेशन होगी। ये जो सेकंड ट्रांसफर आरएनए है वो भी रिमूव हो जाएगा एंड द प्रोसेस गोज ऑन। ये प्रोसेस तब तक चलता है जब तक यहाँ पर स्टॉप कोडॉन नहीं आ जाए। अब जब जैसे ही यहाँ पे स्टॉप कोडॉन आएगा सो इसके बाद यहाँ पे प्रोसेस होता है नेक्स्ट दैट इज नॉन एज टर्मिनेशन। अब टर्मिनेशन में क्या होगा कि ये जो नॉनसेंस कोडॉन है या स्टॉप कोडॉन है, फॉर एग्जांपल कोई भी इन तीनों में से आ सकता है। अगर मैं कंसीडर करूँ यूएए को, जैसे ही यूएए जो स्टॉप कोडॉन है वो एक्सपोज होगा यहाँ पे टर्मिनेशन होगी। अब ये टर्मिनेशन की वजह क्या है कि यहाँ पे जो ट्रांसफर आरएनए है वो इसे डिकोड नहीं करता, इसके लिए एंटीकोडॉन्स प्रेजेंट नहीं है। यहाँ पर अब जब एंटीकोडॉन्स प्रेजेंट नहीं है सो यहाँ पे एक रिलीज फैक्टर जो है वो आता है और वो आइडेंटिफाई करता है इन स्टॉप कोडॉन्स को, और ये जो रिलीज फैक्टर है या टर्मिनेशन फैक्टर है ये फिर रिलीज कर देता है जो हमारे पास एक पॉलीपेप्टाइड चेन बनी थी उसको, और जो राइबोसोम्स हैं ट्रांसफर आरएनए हैं वो सारे रिमूव हो जाते हैं और इस तरह से हमारे पास एक कंप्लीट पॉलीपेप्टाइड चेन की फॉर्मेशन होती है। सो नाउ लेट्स समराइज आवर टॉपिक विद द हेल्प ऑफ अ क्विक एनिमेशन। सो अब जब मैसेंजर आरएनए की फॉर्मेशन हो जाएगी तो यहाँ पर ये न्यूक्लियस से रिमूव होगा इनटू द साइटोप्लाज्म। यहाँ पर क्या होगा कि ये जो राइबोसोम्स है, जो स्मॉल सब यूनिट है वो बाइंड होगा और ट्रांसफर आरएनए आके बाइंड होगा टू द स्टार्ट कोडॉन। यहाँ पे इनिशिएशन फैक्टर्स प्रेजेंट होते हैं, उसके बाद जो लार्ज सब यूनिट है वो आएगा और बाइंड होगा और इसे हम कहते हैं इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। अब यहाँ सेकंड ट्रांसफर आरएनए आएगा विद द हेल्प ऑफ इलोंगेशन फैक्टर्स और बाइंड होगा टू द ए साइट। यहाँ से फर्स्ट अमीनो एसिड रिमूव होगा और बाइंड होगा टू द सेकंड ट्रांसफर आरएनए कुछ इस तरह से, और उसके बाद क्या होगा कि ये जो फर्स्ट ट्रांसफर आरएनए है वो ई साइड पे आकर यहाँ से रिमूव हो जाएगा और सेकंड ट्रांसफर आरएनए बाइंड होगा टू द ए साइड। अब यहाँ से दोबारा इसी तरह से ये मूव करेगा, यहाँ पे इसी तरह से ट्रांसलोकेशन होगी, अमीनो एसिड चेन जो है वो रिमूव होगी और वो बाइंड होगी टू द नेक्स्ट ट्रांसफर आरएनए। इसके बाद दोबारा से ट्रांसफर आरएनए आएगा, वो बाइंड करेगा यहाँ पर और इसके बाद ट्रांसलोकेशन होगी और ये जो अमीनो एसिड चेन है वो दोबारा से एक न्यू अमीनो एसिड के साथ बाइंड करेगी और ये कंप्लीट प्रोसेस चलता रहेगा जब तक कि यहाँ पे स्टॉप कोडॉन ना आ जाए। जैसे ही स्टॉप कोडॉन आएगा सो यहाँ से रिलीज फैक्टर्स आएंगे और वो बाइंड होगा टू द ए साइड, और यहाँ पे जैसे ही वो ए साइड से बाइंड होगा यहाँ पर ये रिलीज कर देगा राइबोसोम्स, ट्रांसफर आरएनए और यहाँ पॉलीपेप्टाइड चेन को। सो दैट्स इट फॉर टुडे। अगर कोई भी कंफ्यूजन हो या प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा एंड डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।